नमस्कार, सभी का स्वागत मेरे चैनल पर। इस छोटे से वीडियो में जो कि कई अच्छी खबरों को लेकर आपके लिए आया है, जिसमें पीएचडी के इंटरव्यू का फाइनली रिजल्ट आया है और कुछ डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों का चयन भी हुआ है पीएचडी के लिए 22 और 23 के सेशन के तहत। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित की गई है कई दशकों से। उसी के बारे में आपसे जानकारी शेयर करनी है और साथ ही साथ में एक डिपार्टमेंट के पीएचडी का इंटरव्यू का शेड्यूल भी आया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीएचडी के इंटरव्यू कुछ डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट का अभी तक डेट नहीं आई है इंटरव्यू की और कुछ डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं उस डिपार्टमेंट की जिसके पीएचडी के इंटरव्यू की डेट आई है। उसके बाद बात करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट का पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों को कितनी फीस सबमिट करनी है, कब तक सबमिट करनी है और डेडलाइन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ये सारी बातें करेंगे इस लंबे चौड़े वीडियो में। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितना आपके पास समय हो और जितनी समझ हो उतना वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के दौरान, देखने के उपरांत यदि आपके पास कोई सवाल, डाउट, जिज्ञासा हो, कमेंट करके पूछिएगा। डिपार्टमेंट का नाम है फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र और इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू की डेट है 12 मई 2023। समय है दोपहर 1 बजे। कम्युनिटी हॉल, कुल सचिव कार्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ये आपके इंटरव्यू का वेन्यू है। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू के दौरान आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनको सुन लीजिए। यूजी, पीजी, 10th 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एमफिल यदि करा है तो उसका प्रूफ, नेट जेआरएफ यदि है तो उसका प्रूफ, कोई और सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है तो उसका प्रूफ, एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है तो उसका प्रूफ और इसके साथ साथ अपना एक फोटो, आईडी पहचान पत्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और यदि ओबीसी में नॉन क्रीमी ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में है तो उसका सर्टिफिकेट जो कि मार्च के बाद का बना हुआ होना चाहिए और अपना 500 शब्दों का एक एसओपी, रिसर्च ऑफ द पर्पस, इसको बनाकर लेकर जाना है। टाइप करके लेकर जाइएगा। एसओपी क्या होता है, कैसे बनाना होता है, कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, जहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं इंटरव्यू के रिजल्ट की। जिन डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, हाँ, ये 8 उंगलियां हैं तो उसका मतलब 8 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है। 2 मई 2023 को रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप जाइए, देखिएगा और आपको उसमें मालूम चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। कमेंट करके इतना बता दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो किस डिपार्टमेंट में हुआ है और किन कारणों से नहीं हुआ है, इसका अवलोकन आप कीजिएगा। पहली और ज़रूरी बात, 6 मई 2023 जिन भी बच्चों का डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, जो अपलोड कर दिया गया है, उन सभी बच्चों के लिए एक चेतावनी है कि अपने कोर्स की फ़ीस यानी कि एडमिशन की फ़ीस 6 मई 2023 तक सबमिट करनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। फ़ीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो फ़ीस है आप लोगों की वो कितनी है, और ये 1 साल की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर की फ़ीस क्या होगी ये यूनिवर्सिटी से ही मालूम चलेगा, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में फ़ीस दी गई है वो केवल फर्स्ट ईयर की सीट है। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, जो बच्चे एससी हैं और एसटी हैं उनको फ़ीस देनी होगी 12,500 रुपये की। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी, जो बच्चे एससी एसटी नहीं हैं, अदर कैटेगरी में आते हैं, उनको फ़ीस देनी होगी 25,000 रुपये 1 साल की, 25,000 1 ईयर। अदर एससी एसटी ओनली 1200, 5,000 एनुअल। और इसमें एक एड्रेस भी दिया है, यदि आप निफ्टी NEFT के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से फीस को सबमिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी दिया है नोटिफिकेशन में, जिसको आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ में मैं आपको अब नाम वगैरह कुछ बता देता हूँ। और हाँ, एक विशेष बात कही है नोटिफिकेशन में और सभी डिपार्टमेंट के लिए ये बात लागू भी है कि कोर्स वर्क को करना मैंडेटरी है। कोर्स वर्क को करना मैंडेटरी है। 6 महीने का जो भी होगा, 8 महीने का जो भी होगा, उसको करना ज़रूरी है और आप वो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके एडमिशन को रद्द भी कर दिया जाए। ठीक है, अटेंडेंस और कोर्स वर्क दोनों कंपलसरी है। जब तक आपका कोर्स वर्क एग्ज़ाम खत्म नहीं होते आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, और अंतिम डेट मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6 मई 2023 तक आप फीस को सबमिट करेंगे और ऑनलाइन, ऑफलाइन यानी कि ड्राफ्ट के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से फीस को सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपका यूज़र पोर्टल है ना, यूज़र पोर्टल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहीं जाकर आपको अपनी फीस को सबमिट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस सबमिट करने के बाद यदि आपके अकाउंट से पैसा कटे और आपको मालूम चले कि अभी तक एंटर प्रोसेस फीस दिखा रही है, सबमिट नहीं हुई है, तो दोबारा फीस को सबमिट मत करिएगा। कम से कम 24 घंटे का वेट करिएगा।
टेक्निकल है, हो सकता है डिले वगैरह हो जाए फीस किसी कारणों से। अगर आपको लगता है कि फ़ीस कट गई है, कोई मैसेज नहीं आया है, मेल नहीं आया, तो उसका वेट करिएगा। 24 घंटे के बाद एक बार यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करिएगा। वहाँ से जो भी गाइडलाइंस मिलती हैं उसके बाद ही दोबारा फीस को सबमिट करिएगा, ठीक है। अब पहला डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिला होगा। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा और किसी ने बेहतरीन की होगी, उसका फल आपको मिला होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ पहले डिपार्टमेंट की, जिसका नाम है, कौन सा डिपार्टमेंट खुला है मेरे सामने, हम भी देख लेते हैं। हाँ, ये डिपार्टमेंट, अरे भैया कहाँ गया डिपार्टमेंट का नाम, फिजिक्स। फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं क्या? हाँ, फिजिक्स से पहले हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है बॉटनी। बॉटनी डिपार्टमेंट में एंट्रेंस के बेस पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या 4 है, और बॉटनी डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर उन बच्चों की संख्या 25 है। तो 25 बच्चों का सिलेक्शन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में और 4 बच्चों का सिलेक्शन एंट्रेंस के बेस पर हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में। आप लोगों के एंट्रेंस में कितने नंबर थे और इंटरव्यू में कितने नंबर थे, टोटल कितने नंबर थे, जिन बच्चों का एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हुआ है उनके एग्जाम्पशन का आधार क्या है, नेट है, जेआरएफ है, एमफिल है या नीट है, गेट है, वो सब इसमें दिया होगा, आप इसको देख लेंगे। बॉटनी के डिपार्टमेंट के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला रिजल्ट है फिजिक्स यानी कि भौतिक डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एंट्रेंस कैटेगरी के आधार पर 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 35 बच्चे इसमें सेलेक्टेड हुए हैं। सीट 35 थी या कम या ज़्यादा थी ये मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन हुआ ये देख लीजिए। हाँ, एक सवाल और आएगा, क्या ये पहली और लास्ट लिस्ट आई है? जी नहीं। अगर इन सिलेक्टेड बच्चों में से जिन भी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है तय तारीख तक अपने फीस को सबमिट नहीं करते हैं या कोई अन्य टेक्निकल या एकेडमिक वजह से इनकी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाती है, एडमिशन नहीं हो पाता है, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा इनको एडमिशन का। और जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में गया होगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनको मौका मिलेगा एडमिशन का, और उसकी आएगी सेकेंड लिस्ट। लेकिन कब तक वो लिस्ट आएगी ये कमेंट करके मत पूछिएगा, क्योंकि इसकी जानकारी तो कब आएगी, कितने दिन में आएगी, ये जानकारी हमको हो नहीं पाएगी, बड़ा डिले आती है जानकारियाँ। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी रिजल्ट आया है जिसमें एंट्रेंस के बेस पर ओनली 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में। अगला डिपार्टमेंट है ये है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंटों में से एक, जिसमें एंट्रेंस के बेस पर 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर 39 यानी कि 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू में अच्छे खासे नंबर दिए गए हैं बच्चों को, आप उसको लिस्ट को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है। अगला जो डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट आया है उस डिपार्टमेंट का नाम है डिफेंस स्टडीज़, जिसमें एंट्रेंस के बेस पर 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यानी कि टोटल 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिफेंस स्टडी डिपार्टमेंट में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए। मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबा होगा और 5 मिनट आपके अभी और लगेंगे। अगला डिपार्टमेंट जिसका रिजल्ट आया है, देखिए ये रिजल्ट 2 मई को, हाँ 2 मई को अपलोड किए गए हैं, वो भी 9 बजे के बाद अपलोड किए गए हैं वेबसाइट पर। अब भैया कौन सी वेबसाइट खुलती है मुझे नहीं पता है रात्रि में, लेकिन ये रात्रि के रिजल्ट हैं। हो सकता है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 मई को कुछ और डिपार्टमेंट का रिजल्ट भी आ गया, तो अपनी अपनी अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को चेक करते रहिए समय के साथ साथ, ताकि आपको अपडेटेड जानकारियाँ और मिलती रहे। अगला डिपार्टमेंट है जियोलॉजी, ZOOLOGY, जियोलॉजी है, जियोलॉजी नहीं है। तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट में एंट्रेंस के बेस पर, वाह, एंट्रेंस के बेस पर 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन कह ही देता हूँ 65 टोटल एक बच्चे का इसमें स्कोर है, उसका भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। इसमें उनको एंट्रेंस में मिले थे 45 नंबर, इंटरव्यू में मिले थे 20 नंबर, ठीक है। यानी काफ़ी कट ऑफ इसकी लो गई है मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कितना गया है 87 गया है हाईएस्ट एंट्रेंस के बेस पर, और लोअर गया है 65। अब एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी जियोलॉजी में हुआ है 24 बच्चों का सिलेक्शन पीएचडी के लिए, इन सभी को भी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला डिपार्टमेंट जिसका रिजल्ट मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मैथमेटिक्स इसका नाम है, और एंट्रेंस के बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स चौधरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है 17 बच्चों का, और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है 8 बच्चों का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। अगला डिपार्टमेंट जिसका रिजल्ट आया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश,
लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है 20 स्टूडेंट का एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर, और एंट्रेंस के बेस पर, सॉरी, एग्जाम्प्टेड एंट्रेंस के बेस पर हुआ है 20 बच्चों का सिलेक्शन, और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर हुआ है 40 यानी कि 40 बच्चों का सिलेक्शन, यानी कि 20 बच्चे एंट्रेंस के बेस पर सिलेक्टेड हुए हैं और 40 बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर सिलेक्ट हुए, टोटल हो गए 60। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट है। तो ये सारा रिजल्ट मैंने आपको बताया आर्ट डिपार्टमेंट का, और फिलॉसफी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की डेट है 12 मई 2023। इंटरव्यू का वेन्यू, इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। आपको के पास हो सकता है ये सवाल होगा कि आपके डिपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगा। जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, और जिसका सिलेक्शन जहां हुआ है जल्दी से एडमिशन लीजिए, कोर्स वर्क को अच्छे से करिए, और भविष्य में मेरे लिए कोई सेवा हो आपके लिए, आपके पास कोई आदेश हो आपका, उसका स्वागत है। मुझे आपने देखा, सुना, बर्दाश्त किया तहे दिल से, उसका तहे दिल से मैं आपको सलाम अदा करता हूँ। और अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को संघर्षरत करिए, और अपनी जिज्ञासाओं को प्राप्त करने का प्रयास करिए। प्रकृति, परिवार, पुस्तक, शिक्षक का ख्याल रखिए। एक आम नागरिक से विशेष नागरिक बनने का प्रयास करिए, क्योंकि विद्यार्थी से शोधार्थी होने का मतलब ही है कि एक विशेष दृष्टि है आपके पास, और उस विशेष दृष्टि का लाभ समाज, सोसाइटी, वैश्विक स्तर पर जितना हो सके अधिकांश व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और पुनः आप सभी को चयनित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका चयन नहीं हुआ है उनको मेरी सद्भावनाएं तो मैं नहीं दूंगा, और मेरी सद्भावना से हो सकता है किसी की भावनाएं आहत हो जाए, तो पुनः मेहनत करिए। और कई विश्वविद्यालयों के फॉर्म आते हैं पीएचडी के, हर जगह ट्राई करिए, कुछ के आए हुए हैं, जानकारी आपको दे देंगे समय के साथ साथ में। और आपने मुझे पुनः देखा उसके लिए बधाई, और अपना समय दिया उसके लिए बधाई, और चयनित होने के लिए पुनः आपको बधाई। जय हिंद।